परमपिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत सामर्थ्य के काम किए हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं। और पिता परमेश्वर, आपने हम लोगों को अपने पुत्र के रूप में ग्रहण करके हम पर अनुग्रह किया है, बल्कि महान अनुग्रह किया है, क्योंकि हम सब पापी इस योग्य तो नहीं हैं कि आपके पुत्र कहलाए, लेकिन पिता आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा ये अनुग्रह किया है कि आपने हमें पुत्र स्वरूप ग्रहण किया है, ताकि हम वास्तव में अपने जीवन से इस बात को साबित कर सकें कि हम आपके पुत्र हैं। और हमारे जीवन में पुत्र का स्वभाव, परमेश्वर के पुत्र का स्वभाव पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया जाए और हमें उस स्वभाव में परिवर्तित किया जाए। इसके लिए आप कलीसिया में मसीह की देह में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करते हैं, और जब हम उस देह में एकत्रित होते हैं तो पवित्र आत्मा हम सब विश्वासियों को मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करके इस कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा करता है, और हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उसकी महिमा का पात्र बनता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए, जो कलीसिया के द्वारा आप पूरी करना चाहते हैं। हर एक विश्वासी आपकी उपस्थिति में उपस्थित हो, ताकि वो ट्रांसफॉर्म करके नई सृष्टि बनाकर आपकी महिमा का पात्र बने, जिसके द्वारा आपका नाम महिमा पाए। प्रभु, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान अनुग्रह के लिए, जो हम सब लोगों पर वो बनाए रखता है। परमेश्वर के जिस विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे वो ये है कि व्यवस्था का उद्देश्य और व्यवस्था का महत्व आज कलीसियाई लोगों पे क्या है, इसका हमारे लिए, कलीसिया के लोगों के लिए क्या महत्व है। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हम तो अनुग्रह के अंतर्गत आ गए, नई वाचा में कहाँ आ गए, हम आ जाएंगे अगर हम परमेश्वर की कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा, जब हमारे हृदय में और हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा कार्य करेगा और हमें बनाएगा तो। लेकिन व्यवस्था का एक महत्व है। आज हम इसी का एक और पार्ट देखेंगे, और वो ये है कि व्यवस्था का उद्देश्य और महत्व एक और है। वो ये है कि व्यवस्था हर चीज को पाप के तहत कैद करने के लिए कानून के रूप में दी गई थी, ताकि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता पाप रहित उद्धारकर्ता के माध्यम से हो। और वो पाप रहित उद्धारकर्ता कौन है? केवल प्रभु यीशु मसीह। और व्यवस्था के द्वारा अगर हम देखें तो उसने सारे संसार के समस्त प्राणियों को मृत्यु का दंड दे दिया है। ऑल आर कन्विक्टेड व्यवस्था के अनुसार। और यही बात घोषित करने के बाद कि कानून जीवन नहीं देता है, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 21 पद पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 21 पद। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के या प्रोमिसेस के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, आप इसको अब ऐसे पढ़िए, यदि ऐसा कानून दिया जाता जो माफ कर सकता, तो फिर धार्मिकता जो है वो व्यवस्था से होती, कानून से होती। कानून किसी को माफ करने के लिए नहीं दिया गया, कानून तो सजा देने के लिए दिया गया ना। लॉ इज फॉर पनिशमेंट, और लॉ कन्विक्ट करता तभी तो पनिश करता है। पौलुस ये भी वर्णन करता है कि कैसे कानून ने सभी को पाप के अधीन कैद कर दिया। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 22 पद पढ़िए। परंतु पवित्र शास्त्र ने, पवित्र शास्त्र का मतलब मैंने आपको शुरू से बताया, बार बार बताया, जब वर्ड आता है नए नियम में पवित्र शास्त्र, इसका मतलब पुराना नियम।
और पुराने नियम में भी इसका मतलब पूरा पुराना नियम है, लेकिन यहाँ पर जिस संदर्भ में हम इसको देख रहे हैं, इसका मतलब बाइबल की शुरू की 5 किताबें, व्यवस्था की पुस्तकें, यहाँ पे उसका ये संदर्भ आता है। जी, कानून अपने व्यवस्था सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। देखिए, व्यवस्था के परमेश्वर ने व्यवस्था के अंतर्गत पूरी दुनिया की सब जाति के लोगों को पाप के वश में कर दिया। ऑल आर सिनर। व्यवस्था यही तो दिखाती है हमको कि सब पापी हैं, तुम भी पापी हो। तो आप ये देखिए कि आज आधुनिक कलीसियाओं में लोग कौन से आईने से अपने आप को देख रहे हैं, जो अपने आप को धर्मी कह रहे हैं और धर्मी मान रहे हैं। यहां पे गंभीर पॉइंट आ गया, और ये केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए ऐसा किया गया ताकि सब लोग यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसकी शरण में आ जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी हो गए। धर्मी घोषित जरूर किए जाते हैं, लेकिन धर्मी बनाने के लिए पवित्र आत्मा जब तक हमारे हृदय में, भीतरी मनुष्यत्व में अपना कार्य पूरा नहीं करता, तब तक कोई व्यक्ति वास्तव में धर्मी नहीं है। और विश्वास करने के बाद भी मसीही विश्वासी के जीवन में जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व को नया नहीं बनाया जाता, तब तक उस विश्वासी के जीवन से संसार के लोग ठोकर खा सकते हैं, क्योंकि वो सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध तब होगा जब उसके जीवन से पवित्र आत्मा के फल प्रकट होने लगेंगे। इसलिए आप देख लीजिए कि हर कलीसिया में लोग एक दूसरे से, संसार के लोग उनसे और कलीसिया में आपस में जो इमेच्योर लोग हैं उनसे ठोकर खा रहे हैं। क्यों? ये इस चीज को दिखाता है कि पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है कलीसियाओं में। कानून अपनी पहुंच में सर्वव्यापी और पूर्ण था, कुछ भी कानून की पहुंच से बाहर नहीं था। इसके अलावा हमारे पाप के कारण कानून ने धार्मिकता और जीवन के सभी रास्ते बंद कर दिए। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम खुद को नहीं बचा सकते। इब्राहिम की वाचा ने आशीर्वाद को या आशीषों का जो वायदा किया गया था, वाचा ने आशीर्वाद का वायदा किया था, लेकिन साथ ही मूसा के कानून ने अभिशाप का खुलासा किया। कानून एक जेल है, इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं वो दीवारों को बंद करने और अपराध के बोझ को कुचलने जैसा लगता है। जैसा कि पास्टर और बाइबल शिक्षक एक हैं जिनका नाम है जॉन मकार्थर, इन्होंने वर्णन किया कि कानून को मनुष्यों के पापों पर शिकंजा कसने के लिए दिया गया था ताकि पीड़ा में वे उद्धारकर्ता के लिए चिल्ला सके। ये उनका स्टेटमेंट है। उनकी स्टडी से उन्होंने ये स्टेटमेंट पाया कि जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी ताकि लोग मन पर व्यवस्था के द्वारा अपने आप को देखें, और जब ये उनको पता चल जाएगा कि कोई बचाव का रास्ता नहीं है, तब वो इस बात के लिए परमेश्वर की दुहाई दे कि मुझे बचा। पुराने नियम में देखिए लोग कहते थे मुझे बचा, मेरी दुहाई सुन, और आज आधुनिक युग में कोई दुहाई देता मिलता है? सब गवाही देते मिलते हैं, दुहाई कोई नहीं दे रहा है। और सब बड़े बोल बोलते मिलते हैं, कोई दुहाई नहीं दे रहा है। इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए वही नहीं है, तो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कैसे? आप अपनी परिभाषा में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आप अपने पड़ोसी को हमेशा गलत कहेंगे, आप हर दूसरे व्यक्ति को गलत बोलेंगे, आप अपने आप को सही बोलेंगे। सब अपनी अपनी कॉपी जांच रहे हैं, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं। कानून हमें ये देखने में मदद करने के लिए दिया गया था कि हम एक जेल में फंस गए थे और जेल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता विश्वास के वायदे के माध्यम से उपलब्ध अनुग्रह है।
इसलिए कानून दिया गया था। ये एक हो गया। अब तीसरी बात हम देखेंगे कि इसका एक और उद्देश्य था। मसीह के आने तक कानून हमारे संरक्षक के रूप में कार्य करता था ताकि हम आने वाले विश्वास के लिए तैयार हो सकें। अब आप देखिए, जब लोग नए लोग आते हैं, अन्य जाति के लोग जब मसीह में आते हैं, तो इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है लॉ ऑफ मोसेस, इसका स्टडी और इसके द्वारा वो देखना सीखे। ये एक तरीके की देखने वाली शिक्षा है, देखकर अंडरस्टैंड करने वाली शिक्षा, ऑब्जेक्टिव टीचिंग बोलते हैं जिसको। पौलुस ने कानून को हमारे अभिभावक के रूप में भी वर्णित किया है। गलातियों 3 अध्याय उसका 24 पद पढ़ दीजिए। 3 अध्याय। इसलिए व्यवस्था, ये कौन सी व्यवस्था? मूसा की व्यवस्था। मूसा की व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा, हमने कल आपको बताया था ना, ये गलत वर्ड, शिक्षक नहीं होना चाहिए। ये पैदागोगोस का मतलब होता है वो व्यक्ति जो आपको स्कूल के लिए मेंटली प्रिपेयर करे कि आप स्कूल में जाएं तो वहां पर आप स्कूल की चीजों में वहां पे पार्टिसिपेट करने लायक हो। हाँ, एक ट्रेनर की तरह। लेकिन मालूम है, आज अन्य जाति के जब कलीसिया में आते हैं अन्य जाति के लोग, तो ये बिल्कुल रॉ होते हैं। जब इनसे पूछो विश्वास, हाँ हम करते हैं, विश्वास से भरे हुए, लेकिन क्या विश्वास करते हैं ये उनको खुद नहीं मालूम। उनके मन में सब ऐसी चीजें भरी हुई है कि मेरी छप्पर पार के लॉटरी खुल जाए, हमको ये भी मिल जाए, हमको ये भी मिल जाए। वो भौतिक चीजों की अपनी सब लिस्ट उस पर विश्वास करते, प्रभु ये देंगे। लेकिन क्या विश्वास करना है? मूसा की व्यवस्था से जब आप ट्रेन किए जाएंगे तब आपको पता चलेगा परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के नियम, कि हमको किस भावना से वहां पर जाना है, हमारे हृदय में कैसा भाव होना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाने में। बच्चा जब पहली बार स्कूल में जाएगा, टीचर का सामना करेगा, तो बच्चा वहां पे टीचर को ये तो मालूम होना चाहिए टीचर है, वहां पे बच्चे को कुछ बोलना नहीं है, वहां चुप बैठना है, टीचर की सुननी है और सीखना है। अभी बच्चा वहां जाएगा, जाके वहां प्री स्कूल में यही तो ट्रेंड किया जाता है कि वो बच्चा जाने कि ये स्कूल है, इसमें ये टाइमिंग है, ये हमारी बेंच है और ये हमारे टीचर है। और कलीसिया में जब वो ये सीख जाते हैं कि डिसिप्लिन के यहाँ पे आके हमको बैठकर पवित्र आत्मा की आवाज सुनिए। कल हमने पढ़ा था ना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। ये डिसिप्लिन में आता। तो डिसिप्लिन सिखाने के लिए कि तब परमेश्वर के उपस्थिति में जाने का एक डिसिप्लिन है, वहां बैठने का एक डिसिप्लिन है, और उसके वचन को आदर देना और आदर पूर्वक सुनना और ग्रहण करना, ये एक डिसिप्लिन है। ये सब चीजें मायने रखती हैं। हम ये देखते हैं कि कानून अस्थायी है, यीशु मसीह के आने तक ये हमारा संरक्षक भी है। ये देखिए, यीशु मसीह के आने तक का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह के संसार में आने तक। ये मूसा की व्यवस्था हर एक जिंदगी में मसीह के आने तक, ऐसे इसको समझिए। ये जो गड़बड़ी आ रही है अंडरस्टैंडिंग में, लोग सोच रहे हैं अब तो मसीह आ गया, 2024 वर्ष हो गए, तो अब इसका क्या काम? हाँ, यही तो धोखे में हो गए। यीशु मसीह आके अपना काम करके चले गए, उसके बाद पवित्र आत्मा भी आ गया। पवित्र आत्मा ने कलीसिया में काम शुरू किया, पहली सदी की कलीसिया के बाद। जब आप कलीसिया का इतिहास जब पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं प्रेरितों के काम में, तो उसके बाद थोड़े समय पौलुस के बाद जो इनके चेले थे, उनके चेले 3 पीढ़ी तक, उसके बाद से कलीसिया में सब कोई सिखाने वाला रह ही नहीं गया। शिक्षा खत्म हो गई, और जब शिक्षा खत्म हो गई तो वो जनरेशन जो आई हैं, वो जनरेशन को ये बेसिक्स कहां से मिलेंगे? और बिना बेसिक के वो मसीही जीवन में क्या करेंगे, उनको यही नहीं मालूम। तो ये हमारा बेसिक, हर विश्वासी के जीवन में बेसिक से ही तो शुरू होना चाहिए, कि सीधे सीधे उसको ले जाके क्लास 1 से पढ़ाई शुरू करा दे। प्री स्कूल की भी जरूरत नहीं, और वो प्राइमरी की सेक्शन की भी जरूरत नहीं। ये प्राइमरी सेक्शन और प्री, आज जो प्री इसके आगे जोड़ दिया गया, ये इसलिए जोड़ दिया गया ताकि प्राइमरी सेक्शन में बच्चा और स्ट्रांग हो, तो उसके आगे बच्चा स्ट्रांग जाए। ऐसे ही मूसा की व्यवस्था जोड़ दी गई थी ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के तरीके लोग सीखें,
और एकदम सही दशा में वहां प्रवेश। मालूम, मेरे लिए एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, एक बड़े काम की बात है। ये मूसा की व्यवस्था कितनी इंपॉर्टेंट है 10 आज्ञाओं के साथ साथ। इसके लिए मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक, जहां पे व्यवस्था दी थी परमेश्वर ने, 19 अध्याय। निर्गमन उसका 19 अध्याय। 20 अध्याय में ये परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है, लेकिन 19 अध्याय का 10 पद पढ़िए। 19, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा, उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें। वे तीसरे दिन तक तैयार हुए। तीसरे दिन क्या होना था? 10 आज्ञाएं जो देने के लिए परमेश्वर उतरा था ना। ये अगला आगे आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को देने से पहले मुंह से सुनने के लिए, लोगों को केवल सुननी थी, परमेश्वर ने डायरेक्ट बोला था। When God speaks 10 commandments, before, उसने मूसा से क्या कहा था? जाकर लोगों को शुद्ध करो। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। And the Lord said to Moses, go and sanctify the people, set them apart for God today and tomorrow, and let them wash their clothes. ये इसलिए बोला था क्योंकि परमेश्वर किनसे बात करना चाह रहा था? इस पवित्र इजराइलियों से बात करना चाह रहा था। उसने मूसा को जिम्मेदारी, जाकर उन्हें पहले पवित्र करो। मूसा की व्यवस्था क्या पवित्र करने वाली व्यवस्था है कि नहीं? उसमें पवित्र करने के नियम ही तो बताए गए, सेरेमोनियल लॉ। अब आप ये बताइए, कलीसिया में भी पवित्र पहले होना है, ताकि मसीह ने क्या हमारे लिए किया है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो, ताकि वो काम आपके जीवन में भी हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, परमेश्वर का सामना करने से पहले लोग पवित्र हो। और ये पार्ट आज माइनस है, इसलिए लॉलेसनेस हो रही है जी। अब देखिए, बंदी बनाए जाने और जेल में डाले जाने की बात भी कही गई है। और ये गलातियों में अभिभावक शब्द का ग्रीक से अच्छी तरह से अनुवाद नहीं किया गया। देखिए, वही आपने कहा ना, शिक्षक, व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक, इसमें भी बताया गया कि गलातियों में अभिभावक शब्द का इंग्लिश में गार्जियन वर्ड यूज किया गया है। शब्द का ग्रीक से अच्छी तरह से अनुवाद नहीं किया गया है। इसका कोई आधुनिक समकक्ष नहीं है। क्योंकि अभिभावक क्या करते हैं? वे कैदियों या महत्वपूर्ण चीजों और कलाकृतियों की रक्षा करते हैं। वो आमतौर पर एक गुलाम था और उनके मालिकों द्वारा उसे एक भूमिका दी जाती थी। उन्हें कठोर अनुशासक के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें बच्चों को समाज की बुराइयों से बचाने और उन्हें नैतिक प्रशिक्षण देने का काम सौंपा गया। ये वास्तव में एक शिक्षक यानी टीचर नहीं था, बल्कि एक सख्त और दमनकारी पर्यवेक्षक था। पैदागोगोस का मतलब एक हार्ड व्यक्ति जो ट्रेनिंग दे और खूब कड़ाई से तमीज सिखाए, मैनर्स सिखाए, व्यवहार करना सिखाए, बात करना सिखाए। हर एक किससे, बड़ों से कैसे बात करनी है, फादर से कैसे बात करनी है, मदर से कैसे बात करनी है। ये जिसके लिए उस जमाने में गुलाम होते थे, उनको रखा जाता था। जो बहुत बढ़िया व्यक्ति होता था, जिसका नैतिकता बहुत अच्छी होती थी, नैतिक स्वभाव उसका अच्छा होता था, वो मॉरल टीचिंग के लिए, मॉरल करेक्शन के लिए पर्यवेक्षक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर, कि वो सुधारने का काम करे। और ये खास तौर से लड़कों के लिए रखा जाता था। ये था उस जमाने का। आज के लिए इनका कोई वर्ड है ही नहीं। आजकल लोग इस तरीके के लोगों को पसंद नहीं करते हैं कि उनके बच्चों को कोई इस तरीके से करेक्ट करे। ना खुद करते हैं, ना बच्चों को पसंद करते कि कोई और करे। इसलिए ये दशा आ गई है। और आजकल के बच्चों के स्वभाव के द्वारा आप देखिए क्या दशा हो रही है। वो आम तौर पर ये गुलाम होते थे और ये पर्यवेक्षक के तौर पर रखे जाते थे। इस प्रकार संरक्षक के अधीन लोग मुक्त होना चाहते थे। जब उसके अंडर में रहते थे, कड़क रूल, तो वहां से क्या कोशिश करते थे? भैया जल्दी से यहाँ छुटकारा हो, इनसे बचा लो।
लॉ का काम यही है एक व्यक्ति के, एक विश्वासी के जीवन में, कि वो इसका इतना कड़क करे कि वो कहे प्रभु हमें बचा लो यहां से, तब अनुग्रह होगा। परमेश्वर का अनुग्रह कब होगा? पहले कड़क लिखा है ना, वो जिसको बेटा बनाता उन्हें कोड़े लगाता है। इसका मतलब अब समझ में आएगा कैसे लगाता है। व्यवस्था में ले जाके दिखाएगा और तुमको कहेगा जब तक 100% करेक्ट नहीं होगा तब तक तुम पर अनुग्रह नहीं होगा। अगर कोई चाहता है कि आज अनुग्रह हो जाए तो व्यवस्था को एक दिन में तुम समझ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए देखते जाओ, सुधरते जाओ, सुधरते जाओ। जितना ज्यादा सुधरोगे उतनी जल्दी अनुग्रह हो जाएगा। ये है इसका सरल वो। और इसी प्रकार कानून भी इजराइल की, या व्यवस्था भी इजराइल की रक्षा करने, उन्हें पाप करने और परमेश्वर को त्यागने से रोकने के लिए था। ये संपूर्ण मोज़ेक लॉ यानी मूसा की व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य था। ये कानून परमेश्वर के लोगों को आने वाले मसीहा के लिए तैयार करने के लिए जोड़ा गया था। ये यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। यीशु कानून के हर एक पहलू को पूरा करने के लिए आए। जो कोई भी विश्वास करता है उसके लिए धार्मिकता के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है। रोमियो 10 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ लीजिए, बल्कि पहले पद से पढ़िए, पहले पद से 4 पद तक पढ़िए। रोमियो 10। हे भाइयों, ये पौलुस प्रार्थना कर रहा है, हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? नहीं, इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए, जिस पंथ का वो था जी। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं। देखिए किसकी गवाही? देखिए यहूदी था तो यहूदियों की तो गवाही देगा ना। मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, लेकिन एक चीज की कमी है, बुद्धिमानी नहीं है। अब आप आइए अन्य जाति में, यहां भी आपको वही चीज मिलेगी। परमेश्वर के लिए धुन तो है, लेकिन क्या चीज नहीं है? बुद्धिमानी आएगी कहां से? पवित्र आत्मा बुद्धिमानी का आत्मा है। अब जब तक पवित्र आत्मा के संपर्क में नहीं आएंगे और डांट नहीं खाएंगे, आईना नहीं दिखाया जाएगा और समझाया नहीं जाएगा, कड़ाई से उनको सिखाया नहीं जाएगा, तब तक कहां से आ जाएगी बुद्धिमानी जी? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता की स्थापित करने का यत्न करते हुए परमेश्वर की धार्मिकता के, बस देखिए यहां पे रुक जाइए। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिया कीजिए, आपको पद को समझना आ जाएगा। उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान थे, उन्हें मालूम ही नहीं था परमेश्वर की धार्मिकता है क्या। वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने में लगे रहते थे। हर फरीसी के अपने चेले होते थे और उसके चेलों की उसका गुरु होता था। गुरु का जो नियम होता था वही चेले फॉलो करते थे। वो किसकी धार्मिकता है? वो उस गुरु की धार्मिकता हो गई। तो जितने गुरु उतनी धार्मिकता। ये कौन सी धार्मिकता है? और एक तरफ परमेश्वर की धार्मिकता, केवल एक व्यक्ति के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो देखिए आज संसार में ढेर सारी धार्मिकताएं पैदा हो गई और यीशु मसीह एक किनारे खड़ा है। तो या तो आप अपनी धार्मिकता में उद्धार पाओगे और या मसीह की धार्मिकता। लेकिन उद्धार करता केवल एक है और एक ही, इधर ही से आपको उद्धार मिलेगा। इधर उद्धार नहीं है। इधर नैतिक बातें होंगी, आप बातें अच्छी कर लेंगे, लेकिन आपके जीवन से वो सिद्ध नहीं होंगी जी। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, यानी आप मसीह तक पहुंच गए, अगर पहुंचाएगा कौन? व्यवस्था। मूसा की व्यवस्था में मसीह तक पहुंचा देगी कि तुम बचना चाहते हो, अनुग्रह चाहते हो, अनुग्रह हो, एक ही कर सकता है,
उद्धारकर्ता केवल एक है, उसकी शरण में जाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी शरण में जब जाएंगे तब अनुग्रह हो जाएगा, आपको अनंत जीवन के वारिस बना लिया जाएगा और पवित्र आत्मा आपके जीवन में अनुग्रह का आत्मा काम करने लगेगा ताकि आप नई सृष्टि बनो। अब आप मालूम है भागोगे क्यों नहीं? क्योंकि आपको मालूम है कि फिर व्यवस्था मेरे ऊपर काम करेगी। एक व्यक्ति जब जेल से जमानत पा जाता है ना, तो वो इतना डर जाता है कि दोबारा जमानत रद्द ना हो जाएगा अंदर, फिर तो वो मजबूर हो जाता है कि सुधर जाओ, वरना अब की बार गए ना तो कोई छुड़ाएगा भी नहीं। एक बार तो जमानत कोई भी ले लेगा, बार बार कोई नहीं लेगा। हालेलुया। ये हमको वास्तविक जीवन से भी सीखने को मिल जाता है। एक बार जेल जाओगे, दोबारा फिर अगर सुधरने वाले होगे तो दोबारा भागोगे कि जेल नहीं जाना जी। इन पदों में हम पौलुस के स्पष्टीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि कानून क्यों दिया गया था। कानून ने पाप को प्रकट करने का काम किया और लोगों के लिए तब तक कोई रास्ता नहीं छोड़ा जब तक कि मसीह कानून को पूरा करने और मोक्ष प्रदान करने के लिए नहीं आए। ये लोगों को सुसमाचार की ओर ले जाता है। फिर भी कानून केवल अस्थायी है और जीवन नहीं देता है। जीवन और मृत्यु में मसीह ही हमारी एकमात्र आशा है। कानून ने हमें जिस जेल में बंद कर रखा है उससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता, अपराध बोध और पाप के बोझ से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मसीह की पूर्ति के माध्यम से है। जैसा कि भजन संहिता में कहा गया है, मेरे हाथों का श्रम नहीं तेरे कानून की मांगों को पूरा कर सकता। और आज आप खुद को बचाने के लिए क्या सोच रहे हैं? आज रात कानून आपकी समझ ने आपको परमेश्वर की कृपा के बारे में कैसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये इसीलिए व्यवस्था दी गई थी कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमको उद्धार कौन दे सकता है और कैसे मिल सकता है। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला तिमुथियुस और उसका 5 पद से पढ़िए। 1 तिमुथियुस। आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कैसा विश्वास? कपट रहित विश्वास से वो निस्वार्थ प्रेम अगापे लव वो उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, बोल क्या रहे हैं जी। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो व्यवस्था भली है। ये जानकर कि व्यवस्था किसके लिए दी गई थी? नहीं, पापियों के लिए दी गई थी। व्यवस्था पाप को दिखाती है, वो धर्मी नहीं बनाती। अब यहां से भी ना समझ में आए तो इस पद में देख लीजिए, पौलुस ही लिख रहा है। हर जगह पौलुस लिख रहा है, हर पुस्तक में। यहां पे क्या बता रहा है कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है। पर अब आप एक मिनट के लिए यहां पर रुक जाइए। जब लोग कहते हैं कि अब तो हम नए नियम में हैं, यीशु मसीह आ चुका है और हम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं हैं, तो अब आप ये बताइए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब वो अपने आप को धर्मी मान रहे हैं। हाँ कि ना? किस आधार पे वो अपने आप को धर्मी मान रहे हैं? ना उनके अंदर कपट रहित विश्वास है, ना उनके अंदर अगापे लव है, कुछ भी पैदा नहीं हुआ। जैसे जिस विश्वास की बात मांग की गई है उद्धार में, वो विश्वास भी नहीं उनके अंदर। तो फिर किस आधार पे अपने आप को धर्मी मान रहे हो? कह रहे व्यवस्था में हम नहीं आते। क्यों? केवल ये मालूम है यीशु, तो कौन सी यीशु का प्रचार? इसीलिए पौलुस ने कहा था, तुमने किस यीशु का
किस यीशु पर विश्वास किया? वो कौन सा यीशु है जो तुमको डायरेक्ट तुम भागते हुए आए और तुमको उसने धर्मी ठहरा दिया और तुमने अपने आप को धर्मी घोषित कर दिया? या कौन सा ऐसा यीशु है जिसने किसी पास्टर को यह अधिकार दे दिया कि जाओ तुम लोगों को धर्मी कह दो और सब धर्मी हो जाएंगे? नहीं है, यीशु ऐसा चल रहा है कि आप ढेर सारी शिक्षाएं चल रही, कलीसियाओं में लोगों को धर्मी तो बोला जा रहा है। किस आधार पे? जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराए वही धर्मी है, और परमेश्वर धर्मी ठहराता है प्रमाण के साथ, पवित्र आत्मा के फलों के प्रगटीकरण के बाद, ताकि दुनिया के लोग देखें कि ये है परमेश्वर की धार्मिकता में धर्मी, स्वयंभू धर्मी नहीं। अब यहां पे आपको पता चलेगा, क्योंकि व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं परंतु अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वाले, झूठ बोलने वाले और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए है ठहराई गई है व्यवस्था। ये व्यवस्था क्यों दी गई थी? अरे बिना व्यवस्था के साबित कैसे होगा कि कौन मसीह में है और कौन नहीं है? साबित कौन करेगा? व्यवस्था के द्वारा यही तो पता चलता है। अब जब हम व्यवस्था में जाकर पवित्र आत्मा हमें दिखाता है तो हमारे अंदर दोष भाव नहीं आता, हमारे अंदर ये मालूम हो जाता हम पापी हैं, हम धर्मी नहीं हैं, हम अधर्मी हैं, हम पापी हैं, हम सारी जितनी चीजें मालूम की हर आदमी सब शारीरिक तौर पे ना किया हो, स्वाभाविक तौर पे आपके स्वभाव में तो वो चलता है ना। आपने भले अपने माता पिता को मारा नहीं हो, लेकिन आपके मन में क्रोध में ही आता कि मार ही दे, धक्का दे दिया, मारने के बराबर हो गया। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये सब ना करता हो, सब करते हैं। तो हम कैसे धर्मी हो गए? यही तो व्यवस्था हमको क्या आईना दिखाती है। तो ये व्यवस्था जो मूसा की व्यवस्था है ना, ये वर्क्स जस्ट लाइक अ मिरर। और कोई व्यक्ति, आप देखिए मूसा के तंबू में जब तक वो याजक जब तक अंदर नहीं जाता था, जब तक कि वो वहां हाथ पैर धोकर वहां मिरर में देख ना ले। अब आपको समझ में आएगा क्या देखता था, कि मैं जाने लायक हूं कि नहीं। जितनी बार एंट्री करेगा उतनी बार उसको देखना है। तो आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आपको ये देखना है कि मैं क्या हूं। बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए खड़े होकर, बड़ी बड़ी धर्म की बातें नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि दीन और नम्र के प्रभु मैं तो इस लायक नहीं हूं, मैं यहाँ हूं, ये तो आपका अनुग्रह, आपका प्रेम है कि मैं यहाँ उपस्थित हो पाया हूं। ये दीनता और नम्रता का भाव होना चाहिए। कोई गर्व नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, घमंड तो बर्दाश्त ही नहीं करता है। अब आपने यहां से देखा, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे एक बार। हाँ, this that the law is not enacted for the righteous, the upright and just who are in right standing, यानी जो व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता में आ गया है उसके लिए तो नहीं है, उसको इसमें वो नहीं करना है, उसके लिए लागू नहीं होती है। बट फॉर द lawless and unruly, for the ungodly and sinful, for the irreverent and profane, for those who strive and beat and even murder fathers and strike and beat and even murder mothers, for manslayers, for impure and immoral persons,
those who abuse themselves with men, kidnappers, liars, perjurers, and whatever else is opposed to wholesome teaching and sound doctrine. जो मसीह की सही शिक्षा का विरोध करने वालों के लिए व्यवस्था दी गई थी कि जाकर देख लो, जो बोला जा रहा बिल्कुल सही बोला जा रहा, व्यवस्था में जाके देखो, ये दी इसलिए गई थी। ये तो व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए। अब हम लोगों ने ये देखा है इसका महत्व क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब फिर एक वही क्वेश्चन है कि क्या जो मसीह में हैं और पवित्र आत्मा के फल उनके जीवन में प्रकट हो गए हैं, अब उनके लिए व्यवस्था का कोई महत्व नहीं है? फिर एक पॉइंट आता है कि नहीं। आप फिर मूसा के तंबू में जाके देखिए कि अंदर याजक लोग, जो अंदर जाने वाले लोग थे, वो जितनी बार अंदर जाते थे जाने से पहले आईना देखते थे। इसका मतलब व्यवस्था की ये जो मूसा की व्यवस्था है, ये पुस्तक एक मसीही विश्वासी के जीवन में उसको सही बने रहने के लिए, एररलेस रहने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये मार्गदर्शक का काम करती है, ये हमको विधियां दिखाती है, ये हमको लॉफुल वे बताती है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा किस सोर्स से बात करता है, यहाँ पर फिर हम आपका ध्यान लाएंगे। मेरे साथ आ जाइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 13 पद से पढ़ेंगे। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें। सोर्स कहां से होगा? रिटन वर्ड से। परमेश्वर की बातें कहां हैं? रिटन वर्ड, बाइबल में। तो बाइबल में से लेके तुम्हें बताएगा पवित्र आत्मा। तो होल बाइबल का इस्तेमाल करेगा ना, कि केवल नए नियम में बातें करेगा। वो तो पूरी बातें करेगा तुमसे। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तो। अब आपको मालूम है यहाँ पर यीशु मसीह क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं इसके नेक्स्ट वर्स में। जब यीशु मसीह ने कहा कि वो यानी सत्य का आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, तभी मैंने आपसे प्रश्न किया क्या वो नए नियम से बताएगा? यीशु मसीह ने उसके आगे बोला कि जो कुछ पिता का वो मेरा। इसका मतलब पुराना नियम जो पिता को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहा है कि नहीं, वो भी मेरा ही है, वो भी मेरा है। इसका मतलब पूरी बाइबल में से पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। अब आपको एक और चीज बताते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता 199, 119 अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय का 142 वर्ष पढ़िए। 142। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था। हाँ, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। योर राइचियसनेस इज एन एवरलास्टिंग राइचियसनेस एंड योर लॉ इज ट्रुथ। वहां पर रेफरेंस दिया होगा यूहन्ना 17 अध्याय का 17 पद। और मालूम वहां क्या लिखा है? वहां पर लिखा है यीशु मसीह महायाजक की प्रार्थना कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हे पिता, तू इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर, और तेरा वचन पवित्र है। पढ़ दीजिए यूहन्ना 17 अध्याय का 17 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। इसका मतलब ये लॉ परमेश्वर का वचन है जिसके द्वारा वो हमें पवित्र करता है।
कौन करता? पवित्र आत्मा। आज इस काम को कौन कर रहा है? शुद्धिकरण को पवित्र आत्मा मूसा के तंबू में ले जाकर हमें दिखाता है, सिखाता है, डिसिप्लिन में लाता है और हमें पवित्र करता है वहां के आधार पर पवित्रीकरण। तो ये याद रखिए कि ये मूसा का जो लॉ है ये भी इटर्नल है और परमेश्वर की धार्मिकता भी इटर्नल है, फॉरएवर है। इस धार्मिकता में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा आपको बार बार पवित्र करता रहेगा। यीशु मसीह ने एक वायदा किया था, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो चारा पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। जैसे याजक लोग पवित्र स्थान से आंगन में आके सेवकाई करते थे, वो सेवकाई करा करेगा। और सेवकाई करने के लिए आप फिर मूसा के तंबू में जाके देखिए, एक सेवक को जितनी बार अंदर जाना है परमेश्वर की प्रेजेंस में, उतनी बार उसको आईना देखने की जरूरत है, शुद्धिकरण की जरूरत है। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब रहता है तो वो बार बार हमको वचन में ले जाके मेडिटेट करवाता है, ताकि हमारे विचार शुद्ध रहें और हम उसके काम के लायक रहें। एक बार की शुद्धि नहीं है, शुद्धि कंटिन्यूअसली, प्यूरिफिकेशन कंटिन्यू रहेगा लाइफ में। तो ये कंटिन्यू रहे, आईने के तौर पे काम करती सेवक के लिए। हालेलुया। अब इसी के साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा यहोशू की पुस्तक में। ये मूसा का चेला था जिसने मूसा के बाद सेवकाई को आगे बढ़ाया और उन लोगों की अगुवाई की वहां पे यर्दन पार करके और प्रॉमिस्ड लैंड में प्रवेश कराने में। अब इसके पहला अध्याय खोलिए और इसके पहले पद से पढ़िए। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू को, देखिए आपको यहाँ पे एक और बहुत बारीक चीज दिखाते हैं। जब परमेश्वर का चुना हुआ सेवक सेवा करता है तो उसके साथ और भी सेवक होते, कई सेवक होते, लेकिन उसमें से एक सेवक जो होता है जो बिल्कुल उसके नजदीक होता है और उसके स्टेप्स को फॉलो करता होता है, परमेश्वर उसके बाद उसको खड़ा करता है। कभी भी एकदम कहीं और से लाके किसी आदमी को नहीं बैठा खड़ा कर देता है। अब देखिए, चेले से गुरु के साथ रहने से वो चेला बनता है और फिर चेला गुरु बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए उसके साथ कौन रहता था? यहोशू से, उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ना ठहर सकेगा। जैसे मैं, देखिए परमेश्वर फिर वायदा करता है सेवक के साथ, एक पर्सनल वो होता है उसका। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। अब आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुककर मनन कीजिए। मूसा की व्यवस्था
मूसा की डेथ, मूसा की व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। मूसा के बाद कौन आया? यहोशू। और अगर आप नए नियम में जाके देखें, यहोशू रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट। अगर यहोशू ने उन्हें विश्राम में प्रवेश करा दिया होता तो किसी और दिन की चर्चा नहीं की जाती। यिर्मयाह उसमें लिखा है ना, इब्रानियों में, उसको यहोशू को यीशु मसीह से कंपेयर किया गया। यहोशुआ जो है वो यीशुआ कहते हैं, जोशुआ। हाँ, वो यीशु मसीह का ये। अब देखिए, मूसा के बाद कौन टेक ओवर कर रहा है मिनिस्ट्री को? ये यहोशू। ये दिखाया जा रहा है कि यीशु मसीह इस सेवा को कैसे आगे लेकर जाएगा। इसमें आपको प्रोफेटिक मिल रहा है जो नए नियम में स्पिरिचुअली उसने किया। अब इसमें कह रहा है मूसा की, यहाँ पे लिखा व्यवस्था के अनुसार करने की। मेरे दास मूसा ने तुझे जो दी है व्यवस्था, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मोड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, मन से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसमें कुछ करना नहीं था। ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, इसमें ऑब्जर्व करते रहना है, दिन रात ध्यान करते रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से कौन से काम? सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बस यहां पे आपने देख लिया ना इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो जाती। आप मसीह में हैं तब भी ये ऑब्जर्वेशन के लिए है कि आपके माइंड में कभी भी कोई बात गलत त्रुटिपूर्ण काम ना हो जाए आपसे। सेवकों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोगों को राइट गाइडेंस कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए, जो हमें आपके वचनों के द्वारा सत्य बताता भी है, सत्य दिखाता भी है, और उस सत्य में चलने की सामर्थ भी देता है, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।